नगर निगम के द्वारा जो अधिग्रहण को लेकर कुछ मकानों और दुकानों के साथ जो तोड़फोड़ करी गई थी, उसको लेकर व्यापारी चिंतित थे पिछले 15-20 दिनों से। आज व्यापारियों ने अपना विषय रखा है, अपने अधिकारियों को भी विषय रखा है। कुछ उनकी मांग थी जो जाहिर रूप से सही भी थी, हमने अधिकारी को अवगत करा है और वो शीघ्र अतिशीघ्र हो सकता है कि 1-2 दिन में निराकरण। क्या क्या मांग है मेन? एक तो इसमें प्रमुख मांगे क्या है? मांग थी कि उनकी जो 6 इंची या एक पिल्लर इस प्रकार के कोई आ रहे हैं तो उसे नहीं तोड़ा जाए, उसे रियायत दी जाए। दूसरा, उनका पूरा प्लानिंग क्या है नगर निगम का, वो नगर निगम हमें स्पष्ट बताए, हम नगर निगम को सहयोग करेंगे। तीसरा, उनका मतलब है कि जो व्यापार यहाँ पे पूरी तरह से प्रभावित होगा तो वापस से व्यापार को गति मिले, इसलिए जो नित्य प्रतिदिन एक मकान तोड़ते हैं उसका मलबा रखा रहता है तो उसके कारण पूरा व्यापार प्रभावित है। तो अतिशीघ्र इन सबको निराकरण करके और एक साथ मलबा हटाया जाए जिससे व्यापार वापस से चालू हो सके। आपको लगता है जल्दी समस्या हल हो पाएगी? मैंने अभी महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल जी से और रवि जैन जी से बात करी है। रवि जैन जी कहीं बाहर है लेकिन दुर्गेश अग्रवाल जी आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हम बैठ के आज इस समस्या का निराकरण करेंगे। आगे अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर क्या अगला कदम क्या नहीं कर पाएंगे तो हम नगर निगम में कोई ठोस कदम उठाएंगे और हमारी लोकतंत्र में बात बनवाने के और रखने के बहुत तरीके हैं, वो भी हमें सब याद है। ठीक है। एमजी रोड के जो जितने भी व्यापारीज हैं उनका ये कहना था कि क्या बोलते हैं, हम नगर निगम में जो प्लानिंग करी है रोड वाइडनिंग की वो अभी तक किसी को क्लियर नहीं किया है, तो उनको रोड वाइडनिंग को लेके ही कंफ्यूजन था और जो सभी को क्लियर करा है कि हम लोग कैसे क्या प्लानिंग करेंगे और हम लोग कैसे क्या मतलब नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी को बताया गया है कि हमारी प्लानिंग जो है वो ये हमारी प्लानिंग है और उसके बाद हम लोग जो कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं वो हम इतने टाइम में कर लेंगे। कुछ लोगों का मलबे का इशू आया था, तो चूँकि सब लोग मलबा मतलब अतिक्रमण हटा रहे हैं, ये जो कार्रवाई की जा रही है वो खुद ही अपने लेवल पे ही सारा मलबा वगैरह हटाएंगे, ये सभी को निर्देश दिए हुए हैं। नहीं, अभी इसमें एक और जो बिल्डिंग परमिशन है या जो निर्माण को लेकर भी एक सवाल है कि नजुल की अनुमति नहीं मिल पा रही है, वो क्या ये लोग आगे निर्माण कर पाएंगे? इनकी नजुल की एनओसी के लिए हमें तहसील से कोऑर्डिनेट करना रहता है, तो सभी जो व्यापारी लोग हैं वो कलेक्टर साहब से चर्चा करें इस संबंध में और जो भी नजुल के एनओसी इसका रहेगा तो वो तहसील कार्यालय में संपर्क करेंगे। कितने दिन में निर्माण शुरू हो जाएगा ये? हमारी प्लानिंग ये है कि नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में हम लोग कार्य स्टार्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो समस्या है ये भी हल कर ली जाएगी और जो मलबे का जो विषय है उसको भी हटा लिया जाएगा समय रहते? नगर निगम के द्वारा जब मुहिम चलाई गई थी उस समय नगर निगम की टीम ने लगातार मलबा हटाया गया था। व्यापारी चूँकि अभी खुद से निर्माण हटा रहे हैं और उनकी डिमांड नहीं है कि नगर निगम हटाएं। अब बात ये है कि चूँकि व्यापारी खुद से अपना जो मतलब कंस्ट्रक्शन का जो रिमूव कर रहे हैं वो खुद ही अपने लेवल पर हटाएं। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली है। एमजी रोड चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण हमारे देवास शहर हित का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत हमने 14 नवंबर से अतिक्रमण एवं बाधक निर्माण को हटाने की थी और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे देवास के सभी व्यापारी साथियों ने इस मुहिम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया है और उन व्यापारी भाइयों के सहयोग के कारण हम 95% जितना भी हमारा रोड चौड़ीकरण में बाधक निर्माण थे, जो अतिक्रमण था या अधिग्रहण था, उस सारे को हम 95% कंप्लीट कर चुके हैं। और व्यापारियों की कुछ छोटे छोटे इशू थे, रात में दुकानें बंद है तो लाइट वहाँ पर नहीं है, तो मैंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कल लाइट लग जाएगी। दूसरा उनका था कि वहाँ पर धूल उड़ती है तो छिड़काव होता है, पर गाड़ी कभी कभार आती है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों टाइम वहाँ पर छिड़काव होगा। इसके साथ ही एक पॉइंट आया था कि कमिश्नर साहब ने आदेश निकाला था कि अब जितना भी मलबा अभी तक नगर निगम ने उठाया अब व्यापारी बंधु उठाएंगे, लेकिन सारे व्यापारियों ने मुझसे मांग रखी और मैंने व्यापारी की मांग का सम्मान करते हुए तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी जितना भी मलबा नगर निगम वहाँ पर एमजी रोड पे सारा का सारा वापस नगर निगम उठाए और वो कल से हम उठाने का काम भी शुरू करेंगे। इसके साथ ही एक पॉइंट आया था कि एमजी रोड पे कई सारी दुकानें खुली पड़ी है, जिसमें अभी 3-4 दुकानों पे रात में चोरी हुई है।
मैंने वहीं से तत्काल टीआई को फ़ोन लगाया और बोला है कि एमजी रोड पे गश्ती दल बनाए और एक गश्ती दल लगातार एमजी रोड पे गश्त करेगा, जिसपे कि उनके जान माल की सुरक्षा होगी। इस प्रकार के उनके छोटे छोटे बिंदु थे, उन सब का निराकरण किया है। अब रही बात काम की, उनके कई सारे संशय उनके मन में थे, उन सारे संशय को हमने दूर किया है। उनके बीच में पूरा हमारा प्रोजेक्ट, पूरा विज़न क्लियर किया है। हम आने वाले 10 दिन में इस काम की शुरुआत करेंगे और काम की शुरुआत करेंगे तो चूँकि हमने जनता बैंक से तोड़फोड़ शुरू करी थी, तो हम जनता बैंक से इस काम की शुरुआत करेंगे। पहले हमारा रोड के दोनों साइड नाली बनेगी, नाली के साथ में हमारा यूटिलिटी डक बोल सकते हैं या सर्विस एरिया बोल सकते हैं जो बनेगा, जिसके अंदर बड़ा पाइप होगा। तो जितनी भी लाइनें डलती है, वो विद्युत की केबल लाइन हो या अन्य भी और केबल लाइन है और भी लाइन है, वो सब उस पाइप के माध्यम से डलेगी। पूरे रोड पे विद्युत का काम अंडरग्राउंड होगा, जिससे कि अभी हम पूरे एमजी रोड पे देखते हैं कि तारों का जंजाल है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा एमजी रोड क्लियर होगा। अब क्या कुल मिला के मान लिया जाए कि बहुत जल्दी नए स्वरूप में एमजी रोड शुरू भी होगा और यातायात भी शुरू होगा और व्यापार भी पटरी पर दौड़ेगा? निश्चित तौर पर देवास का एमजी रोड एक मॉडल रोड के रूप में विकसित होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मकसद तोड़फोड़ नहीं है, हम इसको बहुत सुंदर रोड बनाने वाले हैं। दोनों साइड 5-5 फीट का पाथवे होगा, 12 मीटर का डामर का रोड होगा, दोनों साइड स्ट्रीट लाइट होगी, सौंदर्यीकरण के लिए बड़े गमलों में बड़े पौधे होंगे। और संभावित अभी मैंने आर्किटेक्ट से एक फ़ोटो बनवाया है, 5-10 मिनट में आने वाला है। यदि मुझे फ़ोटो मिल जाता है तो मैं आपको फ़ोटो भी उपलब्ध कराऊंगा कि अब ऐसा होगा हमारा एमजी रोड। ठीक है जी, आपने जैसे बताया कि अभी आपने सारे जितने व्यापारी हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया है।